5 नियम संत महापुरुष बताते हैं, उसको अपना लीजिए, आपका जीवन साकार हो जाएगा। वो क्या है? शोच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी। माने शोच, सबसे पहले है शोच। शोच माने बाह्य अंतर शुद्धता, केवल बाहर की शारीरिक शुद्धता नहीं, अंतरात्मा की शुद्धता। अंतरात्मा की शुद्धता कब होगी? जब सत्य महापुरुषों का सानिध्य हमें मिलेगा, जब हम जानेंगे कि सत्य क्या है। नहीं तो सत्य तो हम जो मान ले वही हमें लगता है वो सत्य है। लेकिन सच्चा एहसास कब होता है? जब सत्य महापुरुषों की शरण हमें मिलती है। तो पहला है शोच और दूसरा है संतोष। संतोष माने हमारे भीतर धैर्य, सब्र, ये बहुत कम होता जा रहा है आजकल, और इसी की वजह से सारे कलेश होते हैं, क्योंकि हमें सहनशीलता खत्म हो चुकी है, सब्र खत्म हो चुका है, हमारा धीरज का बांध बहुत जल्दी टूट जाता है। शोच, संतोष, तपा। तीसरा है तपा। तपा माने अपने आप को तपाना। तपाना कैसे है? ये संसार में रहेंगे, यहाँ की गतिविधियों में जब हम घूमते हैं तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार हमें गुस्सा भी आने लग जाता है। इन सब चीजों को हमने अपने आप को कैसे इन सब चीजों में निखार के लेके आना है, इसी को कहते हैं तपा। अपने आप को तपाना कि कैसी भी परिस्थिति हो हम उसमें, अगर गुरुदेव का सानिध्य होगा तो हम बड़े अच्छे निकल के आएंगे। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को समझना कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन है, मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, ये जन्म मुझे किस लिए मिला है। स्वाध्याय। और तीसरा है ईश्वर प्राणी। उस ईश्वर का वास सदैव हमारे हृदय में होना चाहिए। अगर उस ईश्वर का वास आपके हृदय में नहीं होगा तो आप दुनिया में भटक जाओगे। दुनिया में ये माया बहुत बुरी है, उस ईश्वर की माया आपको बहुत जल्दी झगड़ती है। हमें बहुत मन करता है कि ये हम भी कर ले, वो वैसे कर रहा है हम भी कर ले, वो तो इतने आराम से रह रहे हैं, हम भी आराम से रह सकते हैं, हम क्यों इतना अपने आप को तपाते हैं, इतने सीधे बन के रह रहे हैं। लेकिन हर एक का अपना अपना कर्म है और कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। तो ये 5 नियम याद रखने हैं आपको। शोच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी धर्म। तभी हमारे भीतर ये जो 5 प्रकार के विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और 5वां कौन सा है? अहंकार। अहंकार हमें चूर चूर कर देता है, ये हमारा विनाश का सबसे बड़ा कारण है। एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार को अपनी कला पे बहुत गुरूर हो गया था, बहुत अहंकार हो गया था कि मेरे जैसे कलाकार इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। उसके चर्चे भी बहुत दूर दूर तक, दूर दराज से उसके पास दुनिया उसकी कला को देखने आती थी। तो क्या हुआ, जब उसका अंतिम समय आया तो वो क्या सोचता है कि मुझे मौत को भी चकमा देना है, मेरी कला ऐसी है कि यमदूत भी मुझे पहचान ना पाए। उसने क्या किया, 10 प्रकार की अपने जैसी मूर्तियां बनाई, बिल्कुल अपने जैसी। वो कला में तो सर्वस्व सर्वगुणी था, लेकिन जब यमदूत आया तो उसने क्या किया, वो 10 मूर्तियां अपनी जैसी बना रखी थी और उसके बीच में खुद खड़ा हो गया, ताकि यमदूत जब आए तो मुझे पहचान ना सके। लेकिन यमदूत को मालूम था कि वो तो यही है, वो चाहता तो एक एक करके वो सारी मूर्तियों को तोड़ सकता था, लेकिन उसने उसकी कला का सम्मान किया और उसने बस 2 शब्द कहे, ये मूर्तियां तो सारी ही एक जैसी है, मैं उस मूर्तिकार को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी त्रुटि है। वो मूर्तिकार यदि मुझे मिल जाए तो मैं उसे बता दूंगा। मूर्तिकार तो उन सभी मूर्तियों के बीच में ही खड़ा था, लेकिन क्या हुआ, अहंकार वश उसको लगा कि मेरी मूर्तियों में कोई त्रुटि निकाल रहा है, ये कैसे हो सकता है। अचानक एकदम से बीच में से बोल उठा कि त्रुटि वो भी कैसे, मुझे बताइए। यमदूत ने झट उसे पकड़ लिया
क्या कहने का अभिप्राय क्या है? संत महापुरुष क्या बताते हैं कि ये जो केवल यमदूत उसे छोड़ भी देता, लेकिन हम अपने अहंकार वश कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठा कैसे दे, हमें कोई कुछ कह कैसे दे, अहंकार ये बहुत बुरी चीज है, इसको छोड़ दीजिए, इसका परित्याग करना बहुत अनिवार्य है। यदि मनुष्य जीवन को अच्छी तरह से जीना है, आपको सार्थक करना है ये अपना जीवन, तो अहंकार का परित्याग कर दीजिए, तभी हमारा जीवन साकार हो सकेगा। कहते भी हैं जे श्रद्धा संबंध रहे नहीं संतन कर साथ, ते मानस कहे मानस अगम अति जिन न प्रिय रघुनाथ। जब हमारे पास श्रद्धा रूपी ये जिंदगी हम जी रहे हैं, जैसे सफर करते हैं तो किराया होना अवश्य, हमारे पास पैसा होना जरूरी है, उसी तरह अगर जिंदगी जी रहे हैं और हमारे पास श्रद्धा नहीं है, जे श्रद्धा संबंध रहित नहीं संतों कर साथ, अगर संतों का हमारे पास साथ नहीं है, तिन कह मानस अगम अति। तुलसीदास जी कहते हैं वो मानस, वो मनुष्य बहुत अगम है, वो बहुत ही नीच गति को प्राप्त होगा जिन्हें ना प्रिय रघुनाथ, जिसे रघुनाथ से प्रेम नहीं है। एक से तो प्रेम करना अवश्य है। जिंदगी में जी रहे हैं, तरह तरह हम भटकते हैं, कहाँ कहाँ न जाने कितनी ही गलतियां हम करते हैं, लेकिन प्रेम यदि करना है तो उस ईश्वर के साथ कीजिए, वो निभाता है, वो यहाँ भी निभाएगा, वो वहां भी निभाएगा, इस जन्म को भी साकार करेगा और आपके अगले जन्म को भी वो साकार करेगा। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत महापुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, तो इसी में हमारा बहुत सौभाग्यशाली है। इस घड़ियों को यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। आइए मिलकर श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में एक छोटा भाव बड़े प्रेम से सभी सहयोग देते हुए ताली का मेरे साथ। बोलो साचे दरबार